आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th का बायोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, ये चैप्टर्स का नाम है कोशिका की जीवन की इकाई यानी यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, चलो इसको शुरू करते हैं। इसमें आता है पहले कोशिका क्या होता है। देखो, ये कोशिका कोशिका को अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, क्योंकि एक अकेली कोशिका एक संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो ये एक सेल है। ठीक है, ये एक सेल है। एक सेल जब ये विभाजन करेगी तो ये कई सारे सेलें मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करेंगी, यानी एक ऊतक का निर्माण करेंगी। अब यही सारी ऊतक अब कई सारी ऊतक हो जाएंगी। जब ये विभाजन करते रहेंगी तो कई सारी ऊतक मिलकर एक ऑर्गन यानी एक अंग का निर्माण करेंगी। ठीक है, एक ऑर्गन का निर्माण करेंगी। अब यही ऑर्गन कई सारे ऑर्गन बनेंगे, तो कई सारे ऑर्गन बनेंगे, इससे कंप्लीट बॉडी का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो देखो, इसको इसीलिए कहते हैं कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो, अब एक कोशिका, अब आप ये पूछोगे कि अच्छा ये बताओ, ये कोशिका तो एक यूनिट है, एक बॉडी का या कह सकते हैं एक जीव का। ठीक है, तो एक सबसे बड़ी कोशिका क्या होगा, तो देखो सबसे बड़ी कोशिका जो होता है, आपने देखा होगा। अच्छा, एक कोशिका को अपनी आंखों से देख सकते हैं? आप लोग बोलोगे कि नहीं, नहीं देख सकते हैं। तो देखो, आप सभी कभी जाते हैं ठेले पर तो देखते हैं कि अंडे का दुकान होता है, तो वो अंडा जो होता नहीं है, तो उसको, वो सेल है, क्या है, सेल है। तो आप उसको देख सकते हो अपने नंगी आंखों से। तो ठीक है, चलो ठीक है। तो आप पूछेंगे कि सबसे बड़ी एग क्या है, यानी सबसे बड़ा अंडा क्या है। तो देखो, सबसे बड़ी अंडा जो होता है, सबसे बड़ा अंडा क्या होता है, किसका अंडा होता है, जानते हो? शुतुरमुर्ग का अंडा। तो वो एक सेल है। ठीक है, एक कोशिका है जो सबसे बड़ी होती है। इसीलिए सबसे बड़ी सेल जो होती है वो क्या होगी, पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका जो होगा शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। देखो, इसमें एक आता है ये कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो अब आप ये जान गए कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो आप ये भी पूछेंगे कि सबसे छोटी कोशिका क्या होगा। तो देखो, सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है। इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे छोटी कोशिका जो होता है माइकोप्लाज्मा होता है, जिसके पास कोई भी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है। तो आपसे वो पूछोगे कि इसकी कोशिका की खोज किसने की। ठीक है, बात उठता है ना कि कोशिका की खोज किसने की। देखो, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने यह कोशिका की खोज की थी। लेकिन उन्होंने कौन सी कोशिका की खोज की, आपको पता है? नहीं पता। चलो, ये इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वो था मृत कोशिका की खोज। जैसे अभी बताते हैं कैसे हुआ। तो देखो, पहले आता है इसका रॉबर्ट हुक ने। देखो, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, तो एक साइटोलॉजी होता है, साइटोलॉजी के जनक इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, यानी कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा होता है, तो इन्होंने कोशिका की खोज की, तो इन्हें साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, के जनक कहा जाता है। अब इन्होंने क्या किया, एक पुराने ज़माने में मॉडिफाइड जैसे होता है कि माइक्रोस्कोप, तो इन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप को मॉडिफाइड किया यानी रूपांतरण किया। अब अगर कोई भी साइंटिस्ट होगा तो अगर उसको रूपांतरित करेगा तो किसी ना किसी को देखना चाहेगा। तो उसने क्या किया, माइक्रोस्कोप लिया, तो उस पर एक ओक पादप की छाल, यानी एक ओक पादप है, उसकी छाल को उन्होंने माइक्रोस्कोप पे रखा। मान लो क्या होता है कि ये मेरा माइक्रोस्कोप है। ठीक है, ये मेरा माइक्रोस्कोप है। इन्होंने इन्होंने देखा यहाँ से। ठीक है, इन्होंने देखा, ये इसमें स्लाइड पे रखा और यहाँ पे ओक नामक छाल है। ठीक है, तो इन्होंने देखा तो क्या पाया कि इसके अंदर, ठीक है, इस पे क्या देखा कि
ऊक पादप की छाल की कार्क ऊतक को देखा तो इन्होंने क्या पाया कि इसकी संरचना जो होती है मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। किसके? मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। ठीक है। जिन्होंने इसको सेल्यूला नाम दिया। क्या दिया? सेल्यूला। अब सेल्यूला नाम दिया। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, अब भैया इन्होंने इसकी खोज की तो इनका मन भी होगा मैं किसी ना किसी में इसको लिखूं या संपादित करूं। तो इन्होंने क्या किया, एक माइक्रोग्राफिया नामक एक पुस्तक था, उसमें इन्होंने सन 1665 ईस्वी में माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में प्रतिपादित किया। और इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वह कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका थी, क्योंकि वो डेड सेल थी। इन्होंने जो देखा था वो डेड सेल थी। जैसे आप सभी देखते हैं कि क्या होता है कि बरसात में जो आप ये जैसे हो गया दरवाज़ा हो गया तो ये लकड़ी की बनी होती है, और ये लकड़ी की बनी होती है तो देखो ये इसमें कोई कोशिका द्रव होता है? नहीं होता है ना। तो वो मृत कोशिका होती है, इसमें केवल सेल वॉल होता है, यानी कोशिका भित्ति केवल पाई जाती है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। अब आता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? मृत कोशिका तो पता चल गया कि रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। देखो अब जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो देखो कुछ जीवित कोशिका की खोज किसने की? हमारे वैज्ञानिक आते हैं एंटोनी ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पांच जीवित कोशिका की खोज की थी। लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इन्होंने किसके? 5 जीवित कोशिकाओं की खोज की। इन्होंने सर्वप्रथम किया था। ठीक है। कब किया था? सन 1674 ईस्वी में। ठीक है। अब बताइए कि 5 जीवित कोशिका की खोज की तो वो कौन कौन सी हैं? तो देखो पहली कोशिका जो हो गया, आप सभी जानते होंगे, बैक्टीरिया यानी जीवाणु। इन्होंने किसमें कोशिका की खोज की थी? वर्षा की जल में। ठीक है। इन्होंने वर्षा के जल में जीवित कोशिका की खोज की। दूसरा जो होता है वो होता है स्पर्म यानी शुक्राणु। इन्होंने शुक्राणु की खोज की। ठीक है। जीवित कोशिका थी ये, याद रखना। और तीसरे पे आता है आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइड भी कहते हैं। आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइड भी कहते हैं। याद रखना, क्योंकि ऐसे बजा देता है एमसीक्यू में। ठीक है। अब आता है चौथा जो हो गया ईस्ट। ईस्ट क्या है? एक कवक है यानी फंगी है। इन्होंने ये भी जीवित कोशिका है, ये मान लो। हाँ, ये जीवित कोशिका है। तो देखो ये एकल कोशिकीय होता है। इसका लगे हाथ बता देता हूँ कि कवक जगत में, ठीक है, फंगी जगत में जो ईस्ट ही एक ऐसी कोशिका होती है जो एकल कोशिकीय होती है। ये कवक जगत का अपवाद है, अपवाद, क्योंकि ये एकल कोशिकीय होता है और सभी कवक जगत के अंतर्गत आने वाले जीव सभी बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है। अब पांचवा आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की खोज की। ठीक है। अब आप ये पूछोगे कि ये बताओ जीवित कोशिका और मृत कोशिका इसमें अंतर क्या है? देखो इसमें अंतर जानने के लिए देखो मैं आपसे को बता रहा हूँ। मान लो देखो ये एक जीवित सेल है और ये एक मृत सेल है, तो इसमें अंतर क्या है? ठीक है, इसमें अंतर क्या है? ओह सॉरी, इसमें ये नहीं रहेगा, इसके लिए रहेगा, ये हो गया। और इसमें ये हमने क्या बना दिया, ये है सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। इसको हम नाम देंगे सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। ठीक है, ये हो गया कोशिका भित्ति। और इस वाले सेल में क्या होगा? इसमें भी होगा एक कोशिका भित्ति। इसको ऐसे 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 बना देते हैं। ये हो गया सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल। अब देखो ये हो गया सेल वॉल और इसमें ये हो गया प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, क्या होगा? प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये हो गया साइटोप्लाज्म। क्या हो गया? साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव।
प्लाज्मा और ये हो गया न्यूक्लियस यानी कि ठीक है न्यूक्लियस। ये हो गया न्यूक्लियस। अब क्या होता है कि देखो ये इसमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखो ये सिमिलरिटी है, ठीक है। और देखो इसमें ये जीवद्रव है यानी साइटोप्लाज्म है, इसमें साइटोप्लाज्म दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है। देखो और इसमें जो होता है ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को छोड़ के, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये साइटोप्लाज्म और ये केंद्रक, ठीक है, ये तीनों, ये और ये हैं, इसको हाईलाइट कर दें। देखो ये तीनों मिला के कहलाते हैं जीवद्रव। क्या कहलाते हैं? जीवद्रव। जिसमें जीवद्रव पाया जाएगा वो होगा हमारा जीवित सेल, जिसमें नहीं पाया जाएगा वो मृत सेल, वो होगा मृत सेल यानी डेड सेल, ठीक है। आप सभी को पता चल गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे पॉइंट क्या होता है। आपको दिखा दें कि ऐसा है। देखो इसमें देखो न्यूक्लियस है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है यानी सेल वॉल है, सेल वॉल भी है, ठीक है, और ये देखो साइटोप्लाज्म है। देखो ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म ये तीनों मिलकर कहलाती हैं जीवद्रव, ठीक है, क्योंकि जो जीवित कोशिका में पाया जाता है और मृत सेल में केवल सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में यही डिफरेंट है।